फैटी लीवर की हम बात कर लेते हैं। फैटी लीवर शरीर में टॉक्सिन जमा होने और फिर बार बार थकान की शिकायत बड़ी आम है। गिलोय लिवर किडनी की कैपेसिटी और ब्लड प्यूरिफिकेशन, आज तो देखिए गिलोय मेरे सामने ही है, इसलिए बार बार इसे उठा लेने का जी चाह रहा है। प्यूरिफिकेशन से स्वामी जी इस औषधि को कैसे जोड़कर देखा जाता है? लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए स्वामी जी गिलोय का सही प्रयोग क्या है? और फिर योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं। लीवर के लिए और जैसे आपने कहा पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, पेनक्रियाज के लिए और वात पित्त कफ त्रिदोष के संतुलन के लिए बस एक ही बात है। एक तो 4 से 8 इंच लगभग एक बालिश, छोटी माने पतली हो डंडी तो जो है इतना एक बालिश की 8 इंच की, और मोटी हो तो 4 इंच की गिलोय पर्याप्त है। उसको कूट करके मिक्सी में डाल करके उसका रस बना करके पी सकते हैं। उसको थोड़ा लिसा होता है उसका पानी। इसके स्वामी जी क्योंकि पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं तो गिलोय एलोवेरा आदि का लिसापन भी कम हो जाता है। हाँ, अब ऐसे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा गुण इसके डंठल में ही होते हैं, डंडी में ही होते हैं, तो इसलिए जो है, और वो भी परिपक्व अवस्था में ज़्यादा गुणकारी होते हैं, जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो जिसमें आंवला का अवसर होता है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ना, ये उस समय परिपक्व अवस्था में होते हैं। खैर, वैसे 12 महीने इसका प्रयोग हो सकता है। और हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री बाक्षण जी जो जन्मदिन तो हमारे यहाँ हवन करके मनाया जाता है। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरह से लोग जन्मदिन मनाते हैं। हमारी सनातन हिंदू आर्य वैदिक संस्कृति में हवन के साथ मनाते हैं, इसलिए आचार्य जी उसमें लगे हुए। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये जो है लीवर के लिए बस ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें, और कम से कम सप्ताह में 1-2 बार तो सबको ले लेना चाहिए। वैसे मेरा अनुभव ये है पिछले 25-30 सालों का, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गूधन अर्क 1 से 2 चम्मच थोड़ी मात्रा में रोज ले ली जाए तो हमारी इम्यूनिटी ज़बरदस्त रहती है, और उससे गैस, कब्ज, एसिडिटी सारी प्रॉब्लम्स दूर रहती है। और जो लाइफ स्टाइल सामान्य डिजीज़ है ना, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी आदि, इनसे एकदम हम मुक्त रहते हैं। तो थोड़ी मात्रा में हर दिन ले सकते हैं। वैसे जो रोगी हैं वो तो इसको लगातार ले सकते हैं। आज अरे अचानक जो हमारे साधु भगवान प्रकट हो गए यहाँ, लो भाई, हमारे हरिद्वार के सब विरक्त सन्यासी, उनको भी पता लग गया कि पूज्य आचार्य श्री जी का जन्मदिन है, तो एक बार उनको भी प्रणाम। आज तो हजारों की संख्या में साधु बाबा आ गए पूज्य आचार्य श्री को आशीर्वाद देने। थैंक यू।